साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे दुखों का, तुम्हारी परीक्षाओं का ये आखिरी दौर चल रहा है मेरे बच्चे। ये सब कुछ जो भी है ना, ये अंतिम है। इसके बाद खुशियाँ ही खुशियाँ हैं तुम्हारे जीवन में। खुशियों के दरवाजे तुम्हारे लिए मैं खोल रहा हूँ मेरे बच्चे। ये अंतिम चरण है और बहुत नज़दीक हो तुम उस जीत के, उस खुशी के मेरे बच्चे। उस दरवाजे के तुम बहुत नज़दीक पहुँच चुके हो। जो दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुलने वाला है मेरे बच्चे, जो खुशियों का दरवाज़ा है, जो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए खुलने जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए। जो खोई हुई इज़्ज़त है ना तुम्हारी, वो मैं वापस दिलवाने जा रहा हूँ तुम्हें। अब तो खुश हो जाओ। तुम्हें हमेशा यही था ना कि सब कुछ तुम्हारे पास है, बस तुम अपनी इज़्ज़त चाहते हो, अपनी खोई हुई इज़्ज़त, अपना स्वाभिमान, अपना आत्मसम्मान। तुम वो चाहते हो ना, तो वो मैं तुम्हें दिलवाने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे पास सब कुछ वापस आ रहा है। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, ज़िंदगी को बदलना भी खुद के हाथ में होता है। अपने निर्णयों को, अपने फैसलों को इस तरीके से लो कि तुम अपने जीवन में सकारात्मक रह सको। अगर नकारात्मक रहोगे तो कैसे होगा। मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि वो बदलना ही नहीं चाहते। खुद को बदलना पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, जो अगर नहीं भी है ना, तो उस नहीं में भी हाँ ढूंढ कर आगे निकल जाते हैं। सकारात्मक होते हैं वो बच्चे और आगे निकल कर अपने आप को साबित करते भी हैं, मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं और अपने भाग्य को बदलने की ताकत भी रखते हैं। और वही मुझे मेरे बच्चे पसंद हैं, जिनके अंदर मजबूती है, ताकत है, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि मैं निकल जाऊंगा आगे, जो खुद पर भरोसा करते हैं। और जिन्हें खुद पर ही भरोसा नहीं, वो कैसे आगे निकलेंगे, कैसे अपने जीवन को बदलेंगे। वो सिर्फ थक हार कर ना बैठ जाते हैं एक जगह पर कि ठीक है जो भी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। उठो और चलो अपने जीवन में आगे, क्योंकि जीवन छोटा नहीं, जीवन बहुत बड़ा है। नहीं तो अगर आगे बढ़ गए ना, तो सोच सोच कर परेशान हो जाओगे कि जिस समय पर करना था उस समय पर नहीं कर पाया। तो ये अपने अंदर कभी मत लेकर आना। ये पछतावा मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर आए। तो यही वक्त है करने का, करो, आगे बढ़ो जीवन में। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे पास कोई पानी मांगने आया था तो तुमने पानी के लिए तक मना कर दिया, ये गलत बात है मेरे बच्चे। ये सोच कर कि वो नीचे जाति का है या वो नीचा है, वो गरीब है, वो निर्धन है, क्यों किया तुमने मना? या तुम्हारे मन में ये था कि तुम्हारा पानी ख़त्म हो जाएगा? ये बहुत गलत सोच है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए थी और उस परीक्षा में तुम असफल हुए मेरे बच्चे। ऐसा मत करो मेरे बच्चे, मत करो। क्या मैं तुमसे एक गिलास पानी मांगता हूँ तो क्या तुम नहीं दे सकते? तो मैं ही तो आया था तुम्हारे पास उस रूप में तुमसे पानी मांगने, और तुमने मुझे ही पानी मना कर दिया, अपने बाबा को। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बस स्वरूप के सामने बैठकर ही तुमसे पानी मांगता हूँ, खाना मांगता हूँ? नहीं मेरे बच्चे, मैं तो चलता फिरता रहता हूँ। मैं तो हर जगह, कहीं भी, किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आकर तुमसे कोई भी मदद मांगता हूँ। किसी भी बच्चे के सामने उसकी परीक्षा लेता हूँ। तो तुमने ऐसा क्यों किया मेरे बच्चे? तो सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें इस बात का पछतावा है, इस बात को तुम अगर सुधारना चाहते हो, इस भूल चूक को अगर चाहते हो कि सुधारना है, तो सुनो, इस बार मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन अगली बार तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर कोई तुमसे पानी मांगे, खाना मांगे ना, तो ये ज़रूर उसे दो चीज़ देना। चाहे कुछ और दो या ना दो, लेकिन ये दो चीज़ें ज़रूर देना, क्योंकि इन दो चीज़ों से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसका भला हो जाएगा। उसका एक वक्त का पेट भर जाएगा, उसकी प्यास बुझ जाएगी। और तुम जानते हो कि अगर उसने वो खाना खाया, उसने वो जल पिया ना, उसकी अंतरात्मा इतनी तृप्त होगी ना, उसके अंतरात्मा की तुम्हें इतनी दुआएं मिलेंगी ना, चाहे वो शब्दों में कहे ना कहे, लेकिन मेरे द्वारा तुम्हें बहुत आशीर्वाद, बहुत दुआएं मिलती हैं मेरे बच्चे। इस बात को तुम क्यों नहीं समझते हो? इन बातों को समझने की कोशिश करो। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हें लगता है कि ज़ोर ज़बरदस्ती करवा के, डांट फटकार कर अगर तुम किसी से कोई काम करवा सकते हो, तो वो गलत है मेरे बच्चे। वो हो सकता है मजबूरी में आकर तुम्हारा काम कर भी दे, तुम्हारे डर में आकर वो तुम्हारा काम कर भी दे, लेकिन वो काम मन से नहीं करेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा वो काम मन से करे ना, तो तुम्हें उसको प्यार से समझाना होगा। अगर वो कोई गलती भी कर रहा है ना, तो उसे समझा दो कि ऐसा नहीं, वैसा करना है। उसे प्यार से बात करो, प्यार करो उससे।
अच्छे से बात करो। देखो वो अगली बार से और काम अच्छे से करके लाएगा, बल्कि जितना समय वो लेता है ना, उससे कम समय में तुम्हें वो काम ला कर देगा, क्योंकि वो बेमन से काम करता है मेरे बच्चे। इन बातों को समझा करो, चाहे वो तुमसे छोटा हो या तुमसे बड़ा हो। हर किसी को प्यार चाहिए, हर किसी को इज्जत चाहिए, चाहे वो तुम्हारे कार्यालय में काम करने वाला एक व्यक्ति हो या तुम्हारे बराबरी का कोई तुम्हारा मित्र हो मेरे बच्चे, या कोई भी हो। हर किसी को प्यार और इज्जत चाहिए। अगर किसी से काम करवाते हो तो तुम प्यार से और इज्जत से बात करोगे तो वो तुम्हारा काम ज़रूर ज़रूर करेगा मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के साईं व्रत चल रहे हैं, तो सुनो, इस गुरुवार को ना जब तुम साईं व्रत करोगी मेरी बच्ची, तो तुम ना एक काम करना, तुम मेरे लिए उस दिन ना साबूदाने की खिचड़ी बनाकर लेकर आना। मेरा साबूदाने की खिचड़ी खाने का बहुत मन है। गुरुवार वाले दिन मैं खिचड़ी खाऊंगा, वो भी तुम्हारे हाथों से। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी भूख मुझे लग जाए, लेकिन मैं तुम्हारी खिचड़ी का इंतज़ार करूंगा। तुम्हारा बाबा तुम्हारी खिचड़ी का इंतज़ार करेगा मेरे बच्चे। साबूदाने की खिचड़ी मैं खाऊंगा, और जो खिचड़ी तुम मेरे लिए लेकर आओगे ना, उसी खिचड़ी का प्रसाद तुम भी खाना और अपने पूरे परिवार में भी देना मेरे बच्चे। उस दिन तुम्हें वो खा करना देखना कितना आनंद आएगा ना, ये तुम खुद कहोगी मेरी बच्ची। और सुनो, जिस इंसान ने तुम्हें झूठा ठहराया है ना मेरे बच्चे, उसका तो काम है, उसका काम शुरू से यही है कि सामने वाले को झूठा ठहराना और ख़ुद को सही साबित करना, जबकि वो झूठ खुद होता है, खुद असत्य बातें करता है, और उसका सत्य असत्य मैं सबके सामने लेकर आऊँगा मेरे बच्चे। वो कितना झूठा इंसान है ना, वो सबके सामने पर्दाफाश होगा उसका, चिंता मत करना। उसने ये चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं, उसने ये चीज़ें कई लोगों के साथ में भी की हैं। बहुत लोगों का दिल दुखाया, बहुत लोगों को दर्द दिया है उसने। तो चिंता मत करना, जो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है ना, उसका पर्दाफाश मैं करके रहूँगा। सच सामने आएगा, और जहाँ तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारी बेइज्जती हुई है, जहाँ तुम नज़रें नहीं मिला पा रहे हो, वहाँ से मैं तुम्हें इज्जत दिलवाऊँगा मेरे बच्चे। दूध का दूध और पानी का पानी मैं करवाऊँगा, चिंता मत करना। आज जहाँ तुम बेइज्जती के चक्कर में जा नहीं पा रहे हो ना, जहाँ तुम कदम भी नहीं रख पा रहे हो, सोचते हो जाने के बारे में लेकिन जा नहीं पा रहे हो, सिर्फ किस लिए? उस तीसरे इंसान की वजह से, क्योंकि उस इंसान ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी, तुम्हारे खिलाफ़ भड़काया, वहाँ जाकर झूठ बोला तुम्हारे बारे में। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, चिंता मत करना, पर्दाफाश करूँगा। और जिस दिन पर्दाफाश होगा ना, उस दिन देखना कि वही लोग उस इंसान से नफ़रत करेंगे और तुम्हें बहुत प्यार से ना अपने घर पर निमंत्रण देंगे, और तुम जाओगे। तुम्हें इज़्ज़त मान सम्मान दोबारा से मिलेगा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, चिंता मत करना। और सुनो, तुम एक ही काम को बार बार कर रहे हो और उस काम में बार बार असफल भी हो रहे हो, इसका मतलब नहीं समझ पा रहे तुम। इसका मतलब ये है कि उस काम को तुम किसी और तरीके से करो मेरे बच्चे, क्योंकि जिस तरीक़ों से तुम कर रहे हो ना, वो सारे तरीके गलत हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं तुम्हें कई बार संकेत दे चुका हूँ कि वो काम किस तरीके से होगा, और स्वप्न दर्शन भी तुम्हें देकर बताया मैंने कि वो काम किस तरीके से होगा। लेकिन तुम मेरे स्वप्न दर्शनों पर समझ ही नहीं पाते हो कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या संकेत देना चाह रहा हूँ, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। अगर तुम ध्यान दोगे, ठंडे दिमाग से सोचोगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो काम किस तरीके से होगा। और अगर तुम मेरे तरीके से चलोगे ना, तो वो काम तुम्हारा एक ही बार में हो जाएगा। जिन कामों के लिए तुम बार बार भटक रहे हो ना, परेशान हो रहे हो ना, वही काम तुम्हारा एक ही बार में हो जाएगा, देख लेना। और मैं अपनी कुछ बच्चियों से कहना चाहता हूँ कि जो घर पर रहती हैं ना, जो घर पर ही काम करती हैं और घर पर ही बैठ जाती हैं, जो कहीं जाती आती नहीं, जो कुछ नहीं कर रही हैं ना, वो अपना शरीर बहुत बढ़ा रही हैं। घर बैठे बैठे उनका शरीर बहुत बढ़ता जा रहा है। तो मैं अपनी उन बच्चियों से कहना चाहता हूँ कि ऐसा मत खिलवाड़ करो अपने शरीर के साथ। शरीर एक बहुत बड़ी दौलत है मेरे बच्चे, जो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। इसे दोबारा से बनाओ, व्यायाम करो, सैर करो, घूमो फिरो, कुछ भी करो, लेकिन अपने शरीर को कम करो। अपना खाने पीने में थोड़ा ध्यान लगाओ, बाहर का कम खाओ, घर का खाना खाओ, संतुलित आहार खाओ, बाहर का खाना छोड़ दो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए हानिकारक है। समझो मेरी बात। तुम जाने अनजाने ना बीमारियों को बुलावा दे रहे हो, ऐसा मत करो अपने साथ। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।